गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और लेट हो गया लेकिन पहला दिन है तो पहला दिन क्या है ना, मिस नहीं होना चाहिए, मेरा यह मानना है। तो इंग्लिश फाउंडेशन बैच का ये पहला दिन है। और जिस भी परीक्षा की हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो जो कुछ बेसिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, और उन्हीं चीज़ों को आज हम समझाएंगे कि ये जो हमारा बैच होगा वो उसको हम लोग किस तरह से परस्यू करेंगे, उसमें किन किन चीज़ों को हम लोग लेकर के चलेंगे, और कितने समय में, कितने दिन में, और कितने टॉपिक्स के साथ इसे हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, पूरा तरीका भी बताएंगे। तो मतलब ये नहीं मान करके चलना है कि आपका लेवल क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी शुरू करेंगे, हमारी मंजिल एक ही रहनी है। वॉइस वॉइस तो ठीक है, एको हो रहा है क्या? रुक जाइए, वॉइस एको हो रहा है क्या? मैं सुन लूँ। वॉइस लो है, मैं ठीक है। अब सुन लीजिए, अब सुनिए तो आप, आवाज़ सही आनी चाहिए। वैसे तुम खुद ही धीमा बोलते हैं, लेकिन सुन के देखिए। ठीक, ओके, चलिए। कहीं दिक्कत होगी तो बताएंगे, ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो मतलब पढ़ाएंगे ही आज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता करके रह जाएंगे, पूरा हम लोग इनसे एंड आउट सारा कुछ देखेंगे। देखिए, तो पहले तो एक चीज़ हम सभी को समझनी है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, मतलब होता है ना, कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमें ज़ीरो से पढ़ना है, या फिर हमारी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है, हम हिंदी मीडियम से हैं। तो मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। ठीक है, मेरी स्कूलिंग बिहार बोर्ड से है। और हिंदी मीडियम का और आपकी किसी विषय में कमज़ोर होने का, चाहे वो भाषा का ही विषय हो, कोई लेना देना नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को तो अपने मन से क्या करना है, हमें निकाल देना है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज की जब तक बात आती है ना, तो जो भाषा है उसको सीखना सबके लिए एक नेचुरल प्रोसेस होता है। क्योंकि आप देखिएगा कि कहीं पे भी अगर एक मेडिकल डिफॉर्मिटी ना हो, अगर कोई बच्चा है और वो शरीर से अगर अपंग, मतलब अपंग ना हो, तो जहाँ पे पैदा होता है वहाँ की भाषा वो सीख जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी अपनी भाषा सीखी है, जो भी हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, वो हमें आती है। तो अंग्रेजी आप मान के चलिए एक अलग भाषा है। तो जो प्रोसेस हमने मदर टंग को सीखने के वक्त यूज़ किया था, वही प्रोसेस अगर हम अंग्रेजी के लिए भी यूज़ करते तो सीख जाते। बट ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस था नहीं, तो हमें क्या है, एकेडमिक प्रोसेस के द्वारा उसे सीखना है। तो उसमें क्या क्या सीखना है, कंपटीशन में हम जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फेस करनी होगी, सब हम आपको बताते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि उसे अंग्रेजी आती है, ठीक है, एक प्रश्न होता है ना कि मुझे इंग्लिश आती है। कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि मुझे इंग्लिश आती है, तो हम यह मान के चलते हैं कि उसको तीन चीजें आती होंगी। क्या क्या आती होंगी? तीन चीजें आती होंगी कि वो पढ़ लेता होगा अंग्रेजी, वो अंग्रेजी लिख लेता होगा, और वो अंग्रेजी बोल लेता होगा। आप उसको एक प्रश्न पत्र नहीं दे देंगे सॉल्व करने के लिए कि इस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करो। ठीक है, तो मेरे इस बैच का टारगेट क्या है कि ये दोनों स्किल आपको सिखा देना। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि परीक्षा में ये डायरेक्टली नहीं आपके काम आता है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी पढ़ ले रहे हो और अंग्रेजी लिख रहे ले रहे हो, तो हमको नहीं लगता कि किसी भी परीक्षा में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो मेरा लक्ष्य यही रहेगा। ये हम ये भी आपको सिखा सकते थे, लेकिन इन दोनों का जो अभ्यास है ना, वो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन बोलने का अभ्यास ऑनलाइन नहीं कर सकते, आप बोलेंगे भी तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा जो अंग्रेजी सिखाने का तरीका है, तो मेरा यह तरीका है कि आपको लिखना और पढ़ना सिखाने की दिशा में अगर हम बढ़े हैं, तो आप किसी भी कंपटीशन में पूछे जाने वाली अंग्रेजी आसानी से सीख जाएंगे, आसानी से आपको वो आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कैसे। तो पहले तो आप समझ गए कि लक्ष्य, मेरा लक्ष्य ये है। आपका लक्ष्य परीक्षा हो सकता है, मेरा लक्ष्य ये है कि मेरे स्टूडेंट को कम से कम अंग्रेजी लिखनी और पढ़नी तो आनी ही चाहिए, कि पढ़ करके समझ जाए और उसके मन में जो चल रहा है वो लिख ले। ये मेरा लक्ष्य है, आपका लक्ष्य अलग हो सकता है। ठीक है,
अब इसके लिए हमें आना क्या चाहिए, किन किन चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए, हमें तीन चीजें आनी चाहिए। ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर आने का मतलब है, अगर आप सही लिखना चाहते हैं, सही लिखना अगर चाहते हैं, तो ग्रामर पता होना चाहिए ना कि भाई किसी वाक्य को कैसे लिखेंगे तो वाक्य सही होगा, ठीक है। तो ग्रामर हम सीखेंगे, जो कि हम आपको सिखाएंगे। फिर हमें क्या आना चाहिए, वोकैब, वोकैबलरी कहते हैं, इसका मतलब होता है शब्दों का अर्थ, शब्दों के माने हमें समझ में आने चाहिए। और तीसरी चीज जो हमें आनी चाहिए वो आनी चाहिए कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब कि भाई किसी भी वाक्य, पैराग्राफ या फिर कोई आर्टिकल हो, ऐसे हो, कहानी हो, तो उसको पढ़ करके हम उसका अर्थ क्या है समझ सके। तो ये तीन चीजें आपको हम सिखाएंगे कि भाई ये तीन चीजें अगर आपको आ गई तो आप ये दोनों कार्य कर पाओगे, रीडिंग भी कर पाओगे, राइटिंग भी कर पाओगे। और परीक्षा में तो नंबर आएंगे और भर भर के आएंगे, परीक्षा में नंबर आने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम करेंगे कैसे, ये हम करेंगे कैसे, ये सारी चीजें हम आपको बताते चलेंगे, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ग्रामर से। तो अभी अगर आप इंटरनेट पे चले जाएं, अभी अगर आप, अच्छा ठीक है, अब सभी बच्चे कमेंट करेंगे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी से, कि ग्रामर में मोटा मोटी कितने रूल्स हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ग्रामर में मोटा मोटी कितने रूल्स हैं, कितने रूल्स हमें पता होने चाहिए। यही प्रश्न हम वोकैब के वक्त में भी पूछेंगे कि अंग्रेजी में कितने शब्द हैं और कितने शब्द हमें कम से कम याद होने चाहिए। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हाउ मेनी rules are there in English grammar? How many rules are there in English grammar? The English grammar भी लिख सकते हैं या सिर्फ English grammar लिखेंगे तो भी चलेगा, in English grammar, ठीक है। कमेंट करके बताइए। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो इंटरनेट पे यह संख्या 50 से शुरू होकर के 150 तक जाती है। कुछ 50 गोल्डन रूल्स बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि 100 है, कुछ बोलते हैं 120 है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने रूल्स हैं जिनको पढ़ लेने के बाद अंग्रेजी ग्रामर कवर हो जाती है, तो मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मुझे खुद नहीं पता कि ये जो संख्या, आप अगर अभी आप इंटरनेट पे चल जाए, ठीक है, अगर या फिर आप नहीं जाते हैं तो मैं आपके बदले में अगर सर्च करने जाऊं, ठीक है, अगर आपके बिहाफ पे मैं सर्च करने जाऊं, तो यूट्यूब पे क्या है, अभी ये वीडियोस काफी चलती हैं, इतने गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इतने गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और ठीक है, स्टॉप बाइंग बैड इंजन्स, अच्छा कोई बात नहीं, ब्रांड्स आपको एक से एक फीचर का लालच दे, मैंने ये वीडियो सर्च की होगी, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, कोई बात नहीं है। गोल्डन, ब्रांड्स आपको एक से एक, रुक जाओ भाई, क्यों 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 क्यों, तो ये है कि अगर कार का की कंपोनेंट यानी कि इंजन ढीला ढाला है ना, तो ओनरशिप का मजा पूरा खराब हो जाता है। एक सेकंड, जो इंजन, रुक जाइए, सर से मेरे टच हो गया था। गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो एक लिस्ट है जो सभी लोगों ने बना रखी है, गोल्डन रूल्स क्लास 53 समथिंग लाइक दैट, 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, और इसी तरह से 60 रूल्स में पूरा ग्रामर खत्म। इस तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या, आप सभी बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या, कमेंट कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो अगर आप हमसे पूछिएगा कि कितने रूल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ डेजिग्नेटेड नंबर जो सभी लोगों ने बता रखा है कि भाई इतने रूल्स हैं, इतने में हो जाता है, ठीक है। मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर मुझे पता होता, अब मान लीजिए अगर 150 रूल्स ही है इंग्लिश ग्रामर के, रोज अगर हम 5-5 रूल भी पढ़े तो 30 दिन में ग्रामर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमसे पूछिएगा कि इंग्लिश ग्रामर के कितने गोल्डन रूल्स हैं, तो मेरा उत्तर होगा सभी, ठीक है, सभी। कमेंट नहीं हो पा रहा है क्या आपसे बच्चों, आप ऐसे कुछ भी लिख दिया, हाय हेलो कुछ भी लिखिए, तो क्योंकि एक भी कमेंट नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे बच्चे लाइव हैं और यू आर नॉट एबल टू कमेंट, ठीक है। कुछ भी लिख करके देखिए। तो मेरा कहना है कि ग्रामर के कितने रूल्स हमें पता होने चाहिए, हमें ग्रामर के लगभग सभी रूल्स पता होने चाहिए। हाँ चलिए ठीक है,
हमें ग्रामर के कितने रूल्स पता होने चाहिए, सभी रूल्स पता होने चाहिए। तो फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे ग्रामर के कितने रूल्स होते हैं, कि भाई 100, 50, 150, 200 कितने हैं, और कब हम यह डिसाइड करेंगे कि भाई हम वहां पहुंच चुके हैं, कि भाई चलो सारे रूल्स हमें आ गए। एक तो पॉइंट होगा ना जहां पे जाकर के होगा कि भाई खत्म हो गया, अब अंग्रेजी ग्रामर हमें आता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 100, 150 अगर 50 होता तो आप समझ सकते हैं ये ट्रिक्स है। ठीक है, ये ट्रिक्स है, बस बताया जाता है कि आपको लगे कि भाई ये हो जाता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी हमें दिखती है। तो अब बात आती है कि सर आप ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे, मैं आपको ग्रामर कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको ग्रामर कैसे पढ़ाऊंगा, उससे पहले एक बात ध्यान रखें, मैं आपको जब ग्रामर पढ़ाऊंगा तो टोटल कंप्लीट, कि जितने भी रूल्स हैं वो सारे, लेकिन मेरा तरीका अलग होगा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई है ना, कि आप लोगों को एज अ स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्या है ना, बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है ऑनलाइन में। मतलब इतना पैम्पर किया जाता है, पैम्पर करने का मतलब होता है ना, अल्ले ले ले मेरा बच्चा क्या खाएगा। ठीक है, तो इस कारण से आपकी दुर्गति है, जो भी जिन भी बच्चों की दिक्कत है अंग्रेजी में, इसी कारण से है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ, और एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन कहने का मतलब है मैं डिसाइड करूंगा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आई विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर होल करिकुलम, कि भाई ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हम डिजाइन करेंगे, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मेरी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ होगी कि आप अपनी जरूरत बताइए कि सर ये मेरी जरूरत है, मुझे ये जानना है। ठीक है, और तरीका कैसे होगा। ठीक है, तरीका क्या होगा ये बस जानना है। हाँ, लंबू पहचान गए आपको। ठीक है, तो ये हम आपको बताएंगे। तो हम मेरा तरीका क्या क्या है, मैं कौन कौन से मेथड्स अपनाऊंगा। तो मेरा जो पहला तरीका है उस तरीके को कहते हैं कि भाई मैं आपको ग्रामर तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्रामर जो हम लोग क्या है, ट्रेडिशनल ग्रामर है, खानदानी जो चला आ रहा है। ठीक है, ट्रेडिशनल ग्रामर जो खानदानी ग्रामर है वो आपको हम पढ़ाएंगे। अब इसी ग्रामर को पढ़ते वक्त हम साथ ही साथ आपको एक और चीज सिखाएंगे जिसको कहते हैं पार्सिंग। जिसको क्या कहते हैं, पार्सिंग। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, पार्सिंग। अब पार्सिंग क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा, पार्सिंग, और इसके साथ एक और चीज मैं आपको सिखाऊंगा, सिंटेक्स एनालिसिस। क्या सिखाऊंगा, सिंटेक्स एनालिसिस। सुनने में टेढ़ा लग सकता है बट रुकना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, एनआईटी त्रिची में है। सुंदर जगह पे हो बच्चा। ठीक है, तिरुचिरापल्ली को ही त्रिची कहते हैं। तो ये दो चीजों के तो एक तो ट्रेडिशनल ग्रामर हम आपको पढ़ाएंगे, फिर पार्सिंग और सिंटेक्स एनालिसिस। तो ये तीनों चीजें क्या होती है हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होता है वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है। तो बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, कुछ ऐसी किताबें जो हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, और हर टीचर को अलग अलग किताबें सही लगती हैं। तो मैंने भी कुछ किताबें चुन करके रखी हैं जिससे मैंने नोट्स बनाए हैं, जो नोट्स हम आपको क्या है देंगे, और वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, जो अब आपको दिखेगा स्क्रीन पे, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर। और ये इस तरह की किताब होती है, इस तरह का होगा, रूल होगा कि भैया नाउन इज अ वर्ड दैट डिनोट्स द नेम ऑफ समबडी और समथिंग। भाई नाउन किसी व्यक्ति का, वस्तु का नाम होता है, इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसको कहते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, ये रोज चलेगा। ये थोड़ा हिंदी का फॉन्ट है, मिसिंग है, बट कोई ना, वो फॉन्ट मिसिंग है, इसमें ठीक होगा फॉन्ट। हाँ, इसमें ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से जो नियम कानून होते हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे पढ़ाते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैंगो एक काउंटेबल नाउन है, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन, ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर, जो रोज चलेगा। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो रोज चलेगा। क्यों, क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, 26, उनको वाउल और कॉन्सोनेंट में बांटते हैं, सिलेबल, वर्ड, फ्रेज, इडियम, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाते चलेंगे, ये अलग से चलेगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अभी हम बता रहे हैं कि कोर्स का ओवरव्यू, हम कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे कराएंगे, ये सारी चीजें। तो जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि भाई ट्रेडिशनल ग्रामर जो होता है वो हम आपको पढ़ाएंगे, तो वो ट्रेडिशनल ग्रामर का मतलब वही होता है जो आपने देखा।
फिर दूसरी बात आती है पार्सिंग, कि भाई हम थोड़ा पार्सिंग सिखाएंगे आपको, थोड़ा सिंटेक्स एनालिसिस सिखाएंगे। मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा है बट, टेढ़ा है पर मेरा है वाली बात है, कि भाई सही है गलत है अच्छा है बुरा है बट अपना ही है। ठीक है चलिए, ये वेबसाइट है द हिंदू की, इसको ओपन करते हैं। चलिए कोई भी पन्ना, अरे सब्सक्राइब करने आप क्यों कहते हो भैया जी, हम नहीं करेंगे सब्सक्राइब आपका चैनल। चलिए हम लोग कोई और अखबार खोल लेते हैं, हम लोग खोल लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, हाँ बस हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि जो चीजें हम आपको बता रहे हैं उन उसका मतलब क्या होता है, असल जीवन में से कहते क्या है। चलिए ठीक है, जैसे यही है। तो जब आपको मान लीजिए हम नाउन पढ़ाएंगे तो हम लोग नाउन में क्या पढ़ेंगे कि नाउन नाम है। जैसे यहाँ पे यह जो शब्द तमिलनाडु है ये नाउन है, ये आपको भी पता हमें भी पता है कि तमिलनाडु शब्द नाउन है। मतलब जो आप सीधे समझ जाएंगे हम उनकी बात करते हैं। सी जोसेफ विजय ये भी नाउन है, नाम है। सैटरडे नाम है, ठीक है। तो पार्सिंग का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी वाक्य को देखें तो उस वाक्य में जो भी शब्द हमें दिख रहे हैं उन शब्दों को देख करके हम ये पहचान सके कि ग्रामर में इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में इनके लिए क्या कहा जाता है। अब ये क्यों जरूरी है हम बताते हैं। अगर हम आपको क्लास में पढ़ाते वक्त में एग्जांपल देते हैं राम ईट्स अ मैंगो, तो बड़ा ही सरल से एक वाक्य बनता है, राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। बट परीक्षा में जो वाक्य आते हैं वो कई बार थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो नहीं काम करता है। कई बार वो क्या होता है हमारा दिमाग उन रूल्स को याद नहीं कर पाता है। तो हम और आप रोज क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं। हम आपको मान लीजिए ये कहेंगे कि ये होमवर्क है, हम आपको क्या कहेंगे कि ये आपका होमवर्क है। हम क्या कहेंगे कि ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। और ये अखबार का टुकड़ा हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से, या अगर आप ऐप से जुड़े हैं तो ऐप के माध्यम से आपको दे देंगे। ये टुकड़ा आपको मिल गया। अब घर पे आपकी जिम्मेदारी क्या होगी समझिए, घर पे आपकी जिम्मेदारी क्या होगी कि आप इसको अ से लेकर के डिलिमिटेशन तक उतार लेंगे। आप क्या करेंगे, इसे उतार लेंगे। अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है बच्चा। अ, 2.5 साल हो गए ना। अच्छा एक बार शायद आपने आकाश फोन किया था ना शायद हमें कि सर हमें आगे करना है सीजीएल या कुछ इस, या किसी और बच्चे ने किया था बट ठीक है। इसको कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना आकाश। और आपको अगर हमसे सीधी बात करनी हो तो आप कॉल कीजिएगा ना, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। और 12 बजे तो हमें ध्यान दिलाइएगा, आई हैव टू विश माई सिस्टर, ठीक है, उनका जन्मदिन है, तो आई हैव टू विश हर। और 11 तारीख को हमारी फिर बेटी का जन्मदिन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे सीखेंगे, एकदम बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत मुश्किल नहीं है, और आपको हम सीधी सी बात बताते हैं। इसके बाद अगर आप अंग्रेजी नहीं सीखते, ये सारे जो तरीके हम आपको बताएंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। ये तभी होगा जब आप कलम जेब में रख करके लिखेंगे। हाथ में पकड़ के अगर कलम लिखेंगे तो आपको नहीं समझ में आए, आपकी अंग्रेजी ना सुधरे, ये संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हम आपको देंगे, आप घर पे आपने नोट कर लिया। अब हम आपसे आशा करेंगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, एकदम पहले दिन से हम आपसे आशा करेंगे कि आप इन शब्दों को पहचाने, ठीक है। जैसे हम आपसे आशा करेंगे कि आप अ को पहचानिए कि अ क्या है, तो आप कहिएगा सर मेरा पहला दिन है, हम कैसे पहचानेंगे कि अ क्या है। तो फिर ध्यान दीजिए, हम बोल रहे हैं कि आप पहचानिए, हम ये थोड़ा ना करें कि आप सही पहचानिए। आप लिख दीजिए कि अ क्या है, फल है। मीटिंग क्या है, एक शहर है, कहाँ है, तो यमुना के किनारे। ऑफ क्या है, तो लिख दीजिए एक पशु है, कुछ भी लिख दीजिए बट लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए लेकिन लिखिए, गलत लिखिए सही लिखिए लेकिन लिखिए। क्यों, क्योंकि जिनकी भी अंग्रेजी खराब है समस्या यह है कि हमने कभी लिखा नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं, या फिर कम पढ़ा कम लिखा, इस कारण से खराब है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अच्छा चलिए, थैंक यू इसके लिए अभिषेक। चलिए, तो
अब इसमें है कि सर तो इससे फायदा क्या होगा, देखिए फायदा क्या होगा हम आपको समझाते हैं। आप जब ये लिख करके लाएंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हो क्या गया ना कि हम सभी है ना, जब टीचर्स क्लास लेते हैं तो क्या बात करते हैं, आपको बोर्ड पीडीएफ दिया जाएगा, क्लास नोट्स दिया जाएगा, भैया हम उसका करेंगे क्या? ठीक है, हम आपको ना बोर्ड पीडीएफ देंगे ना क्लास नोट्स, कुछ भी नहीं देंगे, लेकिन अगर हम आपको ज्ञान दे देते हैं कि लो तुम सीख गए, लो तुम सीख गए, तो उससे अधिक आपको चाहिए क्या? ठीक है, तो आप लिख करके लाएंगे, कुछ भी गलत सही कुछ भी लिख कर लाएंगे, लेकिन आपकी कॉपी पे लिखा होना चाहिए। हम क्लास में बताएंगे कि अ आर्टिकल है, अ क्या है? आर्टिकल है। ठीक है, ये बात हम आपको बताएंगे 9 अगस्त को, फिर हम बताएंगे 10 अगस्त को, फिर हम आपको बताएंगे 11 अगस्त को, फिर हम बताएंगे 12 अगस्त को, 13 अगस्त को आप मेरा हाथ पकड़ के बोलेंगे सर रुक जाइए, अब हमें पता है कि अ आर्टिकल है और यही मेरा टारगेट है, और यही मेरा टारगेट है। ठीक है, फिर हम बोलेंगे मीटिंग को कि नाउन है। आप बोलिएगा कैसे? हम बोलेंगे तुम लिखो, अ का मतलब होता है एक, और मीटिंग है नाउन, तो मीटिंग कैसा नाउन होगा? सिंगुलर। ये बात हम आपको कब बताएंगे? 9 अगस्त को। ऐसी ही एक बात हम करेंगे 10 अगस्त को, ऐसी ही बात हम करेंगे 11 अगस्त को, ऐसी ही बात हम करेंगे 12 अगस्त को, और जब तक बैच खत्म नहीं होगा हम ये बात रोज रिपीट करेंगे, रोज रिपीट करेंगे। तो 10 15 20 25 दिन कभी तो जाकर के आपको लगेगा कि भाई कई बार आईएनजी लगा हुआ हो तो नाउन होता है, आपको कभी तो लगेगा। ठीक है, तो ग्रामर हम उधर पढ़ेंगे, लेकिन ये काम हम रोज करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि ऑफ प्रेपोजिशन है, ये बात हम आपको 9 अगस्त को बताएंगे, फिर 10 अगस्त को बताएंगे, फिर 11 अगस्त को बताएंगे, 12 अगस्त को बताएंगे, 13 को बताएंगे, 14 15 16 17 हर दिन बताएंगे। कभी तो जाकर के आपको समझ में आएगा कि भाई ऑफ प्रेपोजिशन है। और हम आप सभी को गारंटी देते हैं कि मात्र 10 से 15 दिन में, 10 से 15 दिन में हमारे सभी स्टूडेंट 80% शब्द पहचानने लगते हैं। ग्रामर अभी चल ही रहा है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन आप 80% शब्द सही सही पहचानोगे। हो ही नहीं सकता कि आप नहीं पहचानो, लेकिन इस सही की शुरुआत होगी आपके गलत से, कि आप गलत करना शुरू करोगे, आप गलत लिखना शुरू करोगे, देन अ डे विल कम जब आपका सही होने लगेगा। लेकिन हम लोग करते क्या कि नहीं भैया जब पूरा सीख जाएंगे तब नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी को कहते हैं पार्सिंग। यानी पार्सिंग में हम क्या समझते हैं कि कौन सा शब्द क्या है, कौन सा शब्द क्या है उसे हम समझते हैं। यहां पे क्यों नहीं समझते हैं। जब क्यों समझाएंगे कि भाई क्यों है, तो उसको कहते हैं सिंटेक्स एनालिसिस। उसको क्या कहते हैं? सिंटेक्स एनालिसिस। इसे क्या कहा जाता है? सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस में हम सभी लोग समझते हैं कि ये शब्द यहां पे है तो क्यों है, इसे यहां पे होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग नीतीश। क्यों है और या इसे यहां होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, जैसे। तो ये बात हम रोज बताएंगे, बिल्कुल समझिएगा होता है कैसे। जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, याद हो जाता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, याद हो जाता है, बढ़िया से याद हो जाता है, आपको बिल्कुल पुख्ता रूप से याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पुख्ता रूप से याद हो जाएगा। जैसे हम आपको बताएंगे कि भैया ऑफ, मतलब जितने भी रूल्स होंगे हम रोज बताएंगे, रोज मतलब रोज बताएंगे। वो भी ये 2 लाइनें 4 लाइनें नहीं बताएंगे, रोज हम ग्रामर पढ़ाने के साथ साथ कम से कम, कम से कम, कम से कम, रुक जाए और छोटा होगा, हो जा भैया, चलिए इतना तो एक दिन में करवाएंगे ही करवाएंगे। तो जब हम इतने सारे शब्दों को रोज समझाएंगे, रोज बताएंगे, रोज सिखाएंगे, तो आपकी बुद्धि में कभी तो घुसेगा, ये रूल्स भी घुसेंगे। और आप जब भी किसी किताब को देखेंगे, किसी कहानी को देखेंगे, किसी अखबार को देखेंगे, देख करके अगर आपको सारे रूल्स दिखेंगे, आप देखेंगे अच्छा ये यहाँ पे इसलिए है, ये यहाँ पे इसलिए है, तो आपको लगेगा कि संतोष सर ने जो भी पढ़ाया तो मुझे आता है और यही तो ग्रामर है। और इसको कहते हैं सिंटेक्स एनालिसिस। ये ग्रामर के अलावा हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज जो ये बहुत ही काम आता है, और आपको कब 80% नंबर आने लगेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, चुटकी में। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, मेरे कमेंट में कभी भी कोई मेरा पुराना स्टूडेंट अगर कमेंट करेगा तो उसकी अंग्रेजी अच्छी होगी, गारंटी है। वो कमजोर हो, मतलब मजबूत हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो, खराब बैकग्राउंड से हो, मेरिटोरियस हो, मेरिटोरियस ना हो, लेकिन अगर वो मेरा स्टूडेंट है उसकी अंग्रेजी अच्छी होगी, बिल्कुल होगी। मेरा मतलब मेरा रिकॉर्ड ही नहीं कि किसी की अंग्रेजी खराब हो। ठीक है, मेरा रिकॉर्ड ही नहीं कि हमसे पढ़ लिया उसकी अंग्रेजी रह गई हो। ठीक है, हम ये मतलब
माँ सरस्वती का हम पे इतना आशीर्वाद है कि भाई हमने जो तरीका खोजा उससे सभी लोग सीख जाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है वोकैब, शब्दों को याद करना, जो कि जिसमें नानी मरती है बच्चों की। वोकैब, इसमें बच्चों की क्या मरती है? नानी मरती है। क्यों मरती है भैया? आपकी नानी जुग जुग जिए, कोई जरूरत ही नहीं है। इससे डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भैया, इससे डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वोकैबुलरी, लोगों को लगता है कि इट्स वेरी टफ, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब इसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन नहीं भैया, ना रूल काम आता है ना तरीका काम आता है, कुछ भी काम नहीं आता है। कल एक टीचर पढ़ा रहे थे कि भैया, वो इस तरह से पढ़ा रहे थे कि जब कोई नहीं हारा, नहीं हारा मतलब नहीं निहुरा, निहुरना का मतलब होता है झुकना। तो वो जवाहरलाल नेहरू याद कराने के लिए कि भाई जब सारा जग नहीं हारा नहीं निहुरा, तो भाई जवाहरलाल नेहरू याद करने का वो तरीका नहीं है, हम सीधे याद कर लेंगे। तो वोकैब को याद करने के लाखों तरीके बताए जाते हैं, बट यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दैट। ठीक है। इसका उदाहरण हम आपको देते हैं कैसे, कि हम कैसे वोकैब पढ़ाएंगे और आप कैसे वोकैब सीखेंगे। ठीक है। तो देखिए, वोकैब याद करने का दो तरीका होता है। एक तो तरीका होता है, एक लिस्ट है, उस लिस्ट को आप याद कर जाइए। एक लिस्ट है, उस लिस्ट को आप याद कर जाइए। कई सारी लिस्ट है मार्केट में, जैसे बहुत सारे लोग एचसी हार्डविक याद करते हैं। ठीक है, क्या याद करते हैं? एचसी हार्डविक। अगर ये नाम गलत हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरे हिसाब से इन्हीं दोनों में से कोई एक स्पेलिंग होनी चाहिए। कुछ बच्चे ब्लैक बुक याद करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं? ब्लैक बुक याद करते हैं। इसके अलावा अलग अलग टीचर्स ने अपने अपने बुक्स निकाल रखी हैं, मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। बट दिस होल एक्सरसाइज इज गोइंग टू टेक एच मच टाइम एच यू कैन डेडिकेट फॉर, क्या कह सकते हैं, फॉर मेमोराइजिंग द होल ल्यूसेंट। जितनी मेहनत में आप ये सारी किताबें याद करेंगे उतने में ल्यूसेंट आप याद कर लेंगे। और लगभग अधिकतर परीक्षाओं में स्टैटिक जीके पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका दरोगा हो, सिपाही हो, सीपीओ हो, सब में पूछा जाता है। तो इन किताबों को रटने से बेहतर है कि आप उतना समय देकर के ल्यूसेंट रट सकते हैं। ठीक है। तो मैं भी आपको एक लिस्ट दूंगा, मेरे पास भी एक लिस्ट है, उस लिस्ट पे मैंने खुद से काम किया है। और ये जो लिस्ट हमने बनाई है, उस लिस्ट का जो आधार है, उस लिस्ट का जो आधार है, उसके लिए एक बहुत फेमस किताब है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जिसको कहते हैं बैरन्स 1100। क्या कहते हैं? बैरन्स 1100। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बैरन्स 1100। ठीक है, ये किताब है। इसी किताब पे मेरा एक टेक है, टेक कहने का मतलब है मैंने उसे मॉडिफाई किया है, उसमें कुछ शब्दों को जोड़ा है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर रटना भी हो, ये किताब थोड़ी महंगी है, कितनी महंगी है? 1950 रुपए की है। बट इस किताब पे मेरा एक टेक है जो मैं आपको दूंगा। ये 1100 शब्द हमें लगता है कि आप रट सकते हैं। अगर रटने की भी बात आएगी तो पूरी किताब रटने के बजाय हम इन 1100 शब्दों पे फोकस करेंगे। लेकिन जो हमारा तरीका है, जिस तरीके से हम आपको सिखाएंगे, वो तरीका दुनिया का सबसे सटीक तरीका है। मेरे काम आया, मेरे विद्यार्थियों के काम आया और आपके भी काम आएगा, क्योंकि आप भी भविष्य में हमारे ही विद्यार्थी होने जा रहे हैं। ठीक है। तो एक तो इससे हम किताब आपको रटाएंगे, इसको मैंने बहुत बेहतर ढंग से तैयार किया है। ठीक है। और इसकी एक लिस्ट बनाई है, वो जो लिस्ट हम आपके साथ साझा करेंगे जब दूसरी क्लास होगी, उसमें हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको कैसे याद करवाएंगे, हम आपको कैसे याद करवाएंगे? ठीक है। तो देखिए, हमारा तरीका ये है। ठीक है। बहुत सारी कहानियां, मैंने बहुत सारी कहानियां आपके लिए इस तरह से बना करके रखी हैं, बहुत सारी कहानियां, सुंदर सुंदर कहानियां हैं। ठीक है। और हम देखिए क्या करेंगे, इस तरह की एक कहानी हम आपको देंगे, इस तरह की एक प्यारी सी कहानी हम आपको देंगे, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। और जब बच्चे प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते, वो कॉपी पे लिख लेंगे। ठीक है, वो कॉपी पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये नहीं कि यही कहानी, ये कहानी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे इट वॉज मंडे मॉर्निंग, यह सोमवार की सुबह थी। तो आप जब इस तरह से शब्दों को समझ, जैसे ही कंसिडर्ड मंडे स्पेशली, तो कंसिडर की मीनिंग क्या होती है? ठीक है, अप्रिय मानता था, इसका मतलब क्या है? कंसिडर मतलब क्या हो जाएगा? मानना। तो इस तरह से हम एक किताब आपको बना करके देंगे, और इस किताब को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी हिंदी, तो आपको धीरे धीरे शब्दों के भी अर्थ समझ में आएंगे, वाक्य का भी अर्थ समझ में आएगा। और क्योंकि ये कहानी होगी तो आपका मन भी लगेगा। आपका क्या लगेगा? मन भी लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, हम फिर से बोल रहे हैं। आपका मन भी लगेगा, मजा भी आएगा, और आपको कब अंग्रेजी याद हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कब अंग्रेजी याद हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो वोकैब के लिए ये हम करेंगे, और यही तरीका हम रीडिंग कंप्रीहेंशन के लिए भी अपनाएंगे। अखबार भी पढ़ाएंगे, कहानी भी पढ़ाएंगे, ग्रामर भी पढ़ाएंगे, और ऐसे पढ़ाएंगे कि जो हमने अपने लिए अचीव किया पढ़ाई से वो आप अचीव कर सको, और आपके लिए सारी चीजें आसान होंगी। ठीक है, कुछ भी नहीं। हाँ देखिए, ये हो सकता है कि हम शेरो शायरी ना सुनाए आपको, चुटकुले ना सुनाए, कभी कभी सुना भी सकते हैं। शेरो शायरी में तो थोड़ा मेरा हाथ कमजोर है, लेकिन चुटकुलों में ठीक है। बट जो आपको चाहिए अंग्रेजी में वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए रात में रोज 11 बजे तो क्लास नहीं होगी, लेकिन ये 10 दिन का जो डेमो है हम रात में ही रखेंगे, क्योंकि रात में बच्चे फ्री होते हैं, उनके पास समय होता है, आप समय दे पाएंगे। जब 10 दिन का डेमो खत्म हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि आप बैच कहाँ से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि 10 दिन का समय आपको मिलना चाहिए ताकि आप और हम एक फ्रीक्वेंसी पे काम कर सके, हमारा मतलब लगे कि भाई मैच कर रहा है, जो हम चाहते थे वही सर हमें दे रहे हैं। ठीक है, तो 10 दिन के बाद आपको बाकी की जानकारी दी जाएगी, बैच कहाँ से खरीदना है, कितने पैसों में खरीदना है। 10 दिन तक प्यार से पढ़िए। हाँ, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और आप हमें इस नंबर पे मैसेज करके भी जानकारी जो चाहिए वो ले सकते हैं, सरल सा नंबर है। टेलीग्राम का लिंक हम यहाँ पे कमेंट में पिन कर देंगे, और अभी भी हम डाल दे रहे हैं लाइव में ही, लाइव में भी डाल दे रहा हूँ। जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो हम इसको पिन भी कर देंगे, ताकि आप टेलीग्राम के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। और ऑब्वियस सी बात है, आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो डेमो यहीं पे होना है। इसको अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको शर्मिंदगी हो कि भाई किससे पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई देखेगा तो क्या कहेगा। आप शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और कल संडे है, लेकिन कल भी हम क्लास लेंगे, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। मेरा नाम संतोष है। आई होप आपको इस क्लास से फायदा हुआ होगा।